हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइपीडिया। माई सेल्फ दीपक और मैं लेकर आया हूं आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग के गेट 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि द वाटर कंटेंट इन द सॉइल ऑफ अ राइस फील्ड फॉल्स टू 45% ऑफ द अवेलेबल वाटर बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी 35% ऑफ soil and permanent wilting point PWP is 15% ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो वाटर कंटेंट है सॉइल का जो कि राइस फील्ड के लिए है वो गिर चुका है कहाँ तक, 45% तक। और उसमें जो अभी फील्ड कैपेसिटी हमें दे रखी है वो दे रखी है 35%। ठीक है, और परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है 15%। आगे बात कर लेते हैं। द रूट जोन डेप्थ ऑफ राइस इज 56 सेंटीमीटर। बेसिकली पता तो चल ही गया है कि ये कोई वाला जो क्वेश्चन है वो इरिगेशन सब्जेक्ट से है, सिविल इंजीनियरिंग के। ठीक है, सो इसमें क्या करना है हमें, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर विच कैन बी स्टोर्ड इन द सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसके आगे से दे रखा है कि पोरोसिटी जो है सॉइल की वो कितनी है, 0.36 है। ठीक है, तो ये तो रहा आज का क्वेश्चन। उसके पहले क्वेश्चन अनाउंसमेंट कि हमारी जो है एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे फाइपीडिया नाम से, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जो है अभी जो भी MPPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे या जिन्हें मंथली करंट अफेयर्स चाहिए ईयर 2021 का, वो उस पर उपलब्ध है मात्र 49 रुपीज़ में। 1 लाइनर PDF है और ये मंथली वाइज आपको मिलेगा जनवरी से दिसंबर तक। तो आप अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। सो देखिए, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है, फील्ड कैपेसिटी दे रखा है, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट दे रखा है और रूट जोन डेप्थ राइस की दे रखी है। निकालना क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर विच कैन बी स्टोर्ड इन द सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने देख लिया कि क्वेश्चन में हमें इतना सारा कुछ डेटा गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्वेश्चन पढ़ के हमें ये पता तो चल ही गया है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, क्योंकि इरिगेशन सब्जेक्ट है उसमें बहुत कम तो फॉर्मूले है, छोटा सा सब्जेक्ट है। तो उसमें हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालना है, मतलब कि क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ वाटर निकालना है। और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू। ठीक है, इंटू में डी इंटू में फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है क्या, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर निकालने के लिए। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें फील्ड कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, डी की बात कर लेते तो डी भी हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, द रूट जोन डेप्थ ऑफ राइस इन इज कितनी, 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक की बात हमारी हो गई। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू की वैल्यू। सो गामा डब्ल्यू भी हमें पता है, लेकिन गामा डी का क्या करें, गामा डी तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 0.36। ठीक है, अब गेट का क्वेश्चन है, बिना मतलब के तो बनाएगा नहीं क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा लॉजिक। तो यहाँ पे दे रखा है 0.36, इसका भी तो कुछ यूज़ होगा ना। तो उसका यूज़ कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, फील्ड कैपेसिटी होती है क्या, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर present in certain volume। ठीक है, अपॉन में weight of dry soil in same वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर सॉइल का जो वॉल्यूम है उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है वही डिनोट करता है कि उसकी फील्ड कैपेसिटी कितनी है। मतलब कि एक मिट्टी का कंटेनर अगर अपन ले, उसमें जितना पानी वो अपने आप में रख सकता है रोक कर, उसे हम बोलते हैं उसकी फील्ड कैपेसिटी। इन जनरल में बता रहा हूँ। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम अपॉन में वेट ऑफ अ ड्राई सॉइल इन द सेम वॉल्यूम। मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं, देखिए हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पे ये जानते हैं कि वेट इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा वेट नहीं, गामा, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इज इक्वल टू होता है क्या, वेट अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, सो
वेट को हम क्या लिख सकते हैं, वेट को हम लिख सकते हैं गामा इनटू में वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे कि फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर निकालना है, मतलब कि क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इनटू में वेट ऑफ वाटर। वाटर कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सॉइल में, वॉइड्स में प्रेजेंट रहेगा, तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रहेगा। ये यहाँ पे समझने लायक चीज़ है कि देखिए एक पर्टिकुलर सॉइल का मास है, लेकिन पानी तो वहीं पर अवेलेबल रहेगा जहाँ पर कि वॉइड अवेलेबल हो, और वॉइड अवेलेबल हो तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, और यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में सेम आ जाएगा क्या, ड्राई सॉइल के लिए। ड्राई सॉइल के लिए क्या होता है, गामा ड्राई होता है, और गामा ड्राई का फॉर्मूला क्या होता है, गामा ड्राई इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ द ड्राई सॉइल अपॉन में वॉल्यूम टोटल। वॉल्यूम टोटल आता है उसमें, ठीक है, इनटू में ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम टोटल। सो ये हमारा क्या हो गया, निकल के आ गया। अच्छा, अब हम एक और चीज़ जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि पोरोसिटी n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल। ठीक है, फॉर्मूले आपको जो है पूरे याद रहना चाहिए। फॉर्मूले अगर याद है तो क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन में वॉल्यूम टोटल होता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि वॉइड रेशियो क्या होता है, तो वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये मत लगा देना कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोरोसिटी हो जाएगा, ये वॉइड रेशियो होता है, ये पोरोसिटी होता है। पोरोसिटी जो होता है वी टोटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब आगे पोरोसिटी का यूज़, पोरोसिटी का यूज़ यहाँ पे हम कर लेंगे कैसे, ये आ जाएगा कितना, फील्ड कैपेसिटी बराबरी से गामा डब्ल्यू अपॉन में गामा डी इनटू में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा गामा डी अपन में गामा डब्ल्यू चाहिए तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सो गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, एन अपॉन में एफ सी, और एन अपॉन में एफ सी की वैल्यू रख देते हैं, तो एन इज इक्वल टू है 0.36। एफ सी दे रखा है कितना, 35%, परसेंटेज हटा देंगे तो 0.35। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से गामा डी अपन गामा डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा डी अपन गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 0.36 अपॉन में 0.35। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है 56 सेंटीमीटर। अच्छा याद रखना, यहाँ पे हम डी को 56 सेंटीमीटर में रख रहे हैं, तो डी डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि ये तो यूनिट वेट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गई इनकी यूनिट तो, और इनकी कुछ यूनिट है नहीं फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट की, तो यूनिट किसकी बची, सिर्फ डी की बची, तो सेंटीमीटर में आएगा। अच्छा, फील्ड कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है, 35%, इसको 0.35 रख देते हैं। ठीक है, माइनस 15% है परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट 15%, सो 0.15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.36 अपॉन में 0.35 इंटू में कितना, 56 इंटू में, ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है हमारा 11.5 सेंटीमीटर। 11.5 सेंटीमीटर जो है हमारा यहाँ पे आंसर आता है, और यही जो है ये हमारा क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर विच कैन बी स्टोर्ड इन द सॉइल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हुआ आज का क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड तब तक के लिए थैंक यू।